EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बदमाशों की मारपीट के विरोध में बंद रहा राजेगांव, पुलिस ने निकाला जुलूस। बॉक्साइट खदान की स्वीकृति का विरोध, 12 फरवरी को कुआ में होगा चक्का जाम आंदोलन। और प्रसव के 2 सप्ताह बाद महिला की निजी अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। आइए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। राजेगांव में रेत माफिया के गुर्गों द्वारा युवकों से की गई मारपीट के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सुबह से दोपहर तक गांव पूरी तरह से बंद रहा और ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांग पर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की गांव में जुलूस निकाला। दोपहर बाद पुलिस ने राही खोबरागड़े, मुकुंद मार्को और मोहम्मद शाहिर का जुलूस निकालकर गांव में भ्रमण कराया। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। जानकारी के अनुसार 8 फरवरी की रात करीब 8 बजे रेत माफिया से जुड़े लोगों ने 2 युवकों के साथ मारपीट की थी। इसकी शिकायत किरनापुर थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने जुनैद खान और शेम हुसैन को गिरफ्तार किया था। इसी बीच उसी रात करीब 11:30 बजे 4 बदमाश कार से राजेगांव पहुंचे और 3 अन्य युवकों के साथ मारपीट की। इस मामले में भी पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर रहे राही खोबरागड़े, मुकुंद मार्को और मोहम्मद शाहिर को गिरफ्तार किया। और हम थाना जैसे ही पहुंचे एफआईआर करने के समय हमें वो एफआईआर कर ही रहे थे तो हमें दूसरी सूचना और मिली कि 12:30 बजे तक 12 बज गए तो 12:30 बजे सूचना के आधार पे हमें मिला कि और कई लोगों ने 2-3 गाड़ियां भरकर राजगांव को के चौक में आकर कई लोगों को परेशान करने के और लोगों ने मार पीट करके कई के सिर फोड़े और कईयों को परेशान किए। किसी भी प्रकार से किसी चीज़ को अपने हाथों लेना, ये सब चीज़ें इन्होंने की। जैसे किसी को मारपीट कर देना, अवैध किसी से पैसे वसूली करना। जैसे मैं कहीं चल रहा हूँ, मेरे पीछे आए 4 लोग, जैसे जो वो लोग थे उनके पीछे के 4 लोग गए कि बोले हमको शराब पीने पैसे दो, ये वो दो, ऐसा वैसा करके उन्होंने उनको प्रताड़ित किया। उन्होंने मना किया तो उन्होंने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अब वो टक्कर का जो उसको नुकसान हुआ, उसने उस नुकसान की भरपाई के लिए अगले बंदे ने जो बोला कि मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ मुझे भरपाई चाहिए। 4 लोग थे, उन लोगों ने यहाँ कुछ दुकानदारों के साथ मारपीट वगैरह की थी, तो उनमें से भी 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की भी तलाश जारी है। तो उसी के संबंध में गाँव के लोगों में आक्रोश था तो उन्होंने बंद का आह्वान किया था। क्योंकि पुलिस ने अपनी विधिवत कार्रवाई की है, इससे गांव वाले लोग संतुष्ट हैं और उन्होंने आज जो बंद था वो स्थगित कर दिया गया और पुलिस विधिवत कार्रवाई कर रही है। सर, गाँव वालों का मैंने जो मांग थी कि इनके ऊपर 307 लगे और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई कि इनको जमानत भी ना मिले। ऐसे लोगों पर बड़ी 327 की अपराध में कायम हुआ है, बड़ी धाराओं में कार्रवाई की गई है पहले वालों पे, और दोबारा जो मारपीट हुई है उसमें भी जो सुसंगत धारा है उनमें कायम अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बालाघाट जिले के दक्षिण भैयर के पचामा दादर के जंगल में बॉक्साइट खदान की स्वीकृति को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रारंभ कर दिया है। मंगलवार को क्षेत्र के छोटी घुंदी गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 12 फरवरी को कुआ में चक्का जाम आंदोलन करने का निर्णय लिया गया और भैयर विधायक संजय उइके के अनुसार प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना में नियमों की अनदेखी की गई है। वन अधिकारी अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। ग्राम सभा की सहमति का अभाव है। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में टर्म ऑफ रेफरेंस का भी पालन नहीं किया गया है। परियोजना के लिए प्राथमिक बेसलाइन डेटा दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि का ही संकलित किया गया है। परियोजना के प्रारंभ होने से ग्रामीणों और क्षेत्रों को काफी नुकसान होगा। ग्रामीणों के अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने से जल, जंगल, जमीन को काफी नुकसान होगा। सबसे बड़ी, जैसे यहाँ से बिटली के आगे का एक गांव है, वहां का उन्होंने दिखा दिया। यहाँ सारद है, बमनी है, 40 बोड़ी है, माटे है, पाला गोंदी है, नारंगी है, पोंडी है, छोटे गोंदी, बड़े गोंदी है, जगन टोला है, उकुआ है। यहाँ की रिपोर्ट दिखानी चाहिए ना। ये रिपोर्ट में क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये देखो, कमल को कोट कर ले। ये लिख रहे हैं स्टेटस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 शुड बी इंडिकेटेड। हमारा जीवन जल, जंगल, जमीन पे आधारित है। हमारे तेन ठाना, देवी देवता सब उसमें बसे हुए हैं और जब हमारे जल, जंगल, जमीन नष्ट हो जाएगा तो हम लोगों का जीवन भी नष्ट हो जाएगा।
अभी जो आज बॉक्साइट के संबंध में आज बैठक हुई छोटी सी, ताकि उनको अवगत कराया गया कि गवर्नमेंट को या प्रशासन को कि हम आने वाले समय पे आने वाले 12/2/2026 को चक्का जाम और घोर प्रदर्शन के रूप में हमें रेंज ऑफिस उपवा रेंज ऑफिस पे और हम अपना जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं। हमारे देवी देवता विराजमान हैं जंगलों में, वो सभी को बचाना चाहते हैं। शहर के चित्रगुप्त नगर स्थित श्रीवास्तव निजी नर्सिंग होम में प्रसव के बाद छुट्टी होने पर घर में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के दौरान 10 फरवरी को प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत पर उसके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर तबीयत को लेकर गुमराह किए जाने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा मचाया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। मृतका के परिजनों को मौत पर संदेह होने से मृतका सलोनी पति अंगपाल मोहारे उम्र करीब 25 वर्ष का अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा शून्य पर मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। कल रात्रि में 11 बजे हमने बात किया डॉक्टर से, तो बोले कि इन्फेक्शन रिकवर हो गया है, पेशेंट अभी काफ़ी सुधार में है, अब आपको कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि हमको इधर उधर ले जाने की परमिशन दे दो। बोले आप अपने रिस्क पे ले जा सकते हैं, हम तो पेशेंट को रिकवर कर रहे हैं। और आज सुबह 10:30 बजे हमें पता चला कि लड़की डेथ कर गई। ठीक, आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग को यही कहना चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर अगर किसी को गुमराह करते रहे और दूसरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो, हम कानून से प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि भाई ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। 4 दिन बाद उसकी छुट्टी हुई थी, पेशेंट अच्छी थी। 4 दिनों बाद वो फिर आए, बाहर करके पहले तो आया कि दवा लिख दो, फिर बोले कि नहीं ऐसा, तो फिर घर से लेके आए। पेशेंट एडमिट थी, स्थिति ऊपर नीचे हो रही थी, कुछ सुधार की स्थिति थी और आज सुबह उसकी अचानक मृत्यु हुई। क्या लगता है किस कारण से मौत हुई? सेप्टिसिमिया इन्फेक्शन। परसपाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम अरंडिया के जंगल में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 दामादों ने मिलकर अपने ही ससुर की हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अशोक पिता स्वर्गीय सरजूगिरी गोस्वामी निवासी डोंगरिया जिला बालाघाट और रुस्तम पिता स्वर्गीय चैनगिरी गोस्वामी निवासी समसवाड़ा जिला छिंदवाड़ा शामिल है। पुलिस ने बताया कि 3 फरवरी को अरंडिया के जंगल में संदिग्ध अवस्था में एक वृद्ध का शव मिला था। मृतक की पहचान कैलाशगिरी गोस्वामी निवासी नेवर गांव थाना वारा सिवनी के रूप में की गई थी। पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया था। मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया। जैसे जो मुख्य आरोपी है अशोक गिरी, जिनके जो दामाद है जिनके घर गए थे उनको देते ही रहते थे ताने, उसके अलावा जो उनके बड़े दामाद हैं जो उनके घर रह करके गुजर बसर कर रहे थे, लगभग 1.5 महीने से भी हाल में थे, उनकी जब से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उनकी बड़ी बेटी की जब से मृत्यु हुई है, उनको भी ताने देते थे। मतलब दोनों का कोइंसिडेंस ऐसा था कि मतलब दोनों का बदला लेने का एक तरीके से मूड ही था। उस दिन मौका मिला और इन्हें शराब भी पिलाया और उसके सहारे इन्हें मतलब उसका फायदा उठा करके इन्हें इनके घर वालों से पूछताछ करी गई तो इनकी बेटी से, इनके दामाद से और इनका एक और दामाद था जो कि वहीं पे रहता था, उन दोनों दामाद से पूछताछ करने के बाद में पता चला कि इनकी जो दोनों दामादों की भूमिका है वो बहुत संदिग्ध है। फिर जब जो भी टेक्निकल एविडेंस थे उनको जब घटना के हिसाब से एनालाइज किया गया, उसके बाद में पता चला कि इस हत्या में ये दोनों शामिल थे। इन्होंने ही जंगल ले जाकर उसकी हत्या करी डंडे से मारकर, और उसके बाद में उसको घसीट के जंगल के अंदर ले गए जिससे कि कोई जानवर उसको खा ले और क्षत शव। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा संचालित 12वीं बोर्ड की परीक्षा 10 फरवरी से अंग्रेजी प्रश्न पत्र के साथ प्रारंभ हो गई। परीक्षा के लिए जिले में 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में जिले में कुल 15,321 परीक्षार्थी दर्ज थे। इसमें 15,129 परीक्षार्थी शामिल हुए और 192 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी समय से पूर्व पहुंच गए और अपना रोल नंबर किस कक्ष में है तलाश कर पर्चा हल करने पहुंचे। परीक्षा के दौरान उड़नदस्ता दल से बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी ने संवेदनशील परीक्षा केंद्र महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में पहुंचकर परीक्षा गतिविधियों का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के लिए बैठने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी और परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। चांगोटोला थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 1 चांगोटोला निवासी 48 वर्षीय अधेड़ की बाइक की टक्कर से चोट आने पर इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक ताराचंद पिता लोकूचंद जावरे बताया गया है, जो सोमवार की शाम को साइकिल से पचपेड़ी चौक की ओर घूमने गए थे। वापस घर लौटते समय साइकिल की चेन गिर जाने पर साइकिल खड़ी कर चेन चढ़ा रहा था, तभी एक बाइक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार दी।
जिसे ताराचंद को गंभीर चोट आने पर उपचार के लिए लामता स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों ने ताराचंद को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान ताराचंद की मौत हो गई। तो इसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वो गए थे अपने कुछ काम से, उनकी हो गई है वापस, तो चैन गिर गई थी साइकिल की, तो चढ़ा रहे थे, तो मैं कोई गाड़ी वाला है, तो फिर ये साइकिल से आ रहे थे, पीछे वाले ने गाड़ी से मार दिया। इसके दौरान फिर उसको एम्बुलेंस, काली की एम्बुलेंस में आई गाड़ी और लामता में बैंडेज लगाए। इसके बाद में बालाघाट रेफर कर दिए। बालाघाट के इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई। भरवेली थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 17 भरवेली निवासी 21 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी सूचना भरवेली थाने को मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक लोकेश पिता ताराचंद महेश्वर का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में मृतक के बड़े पिता के लड़के ईश्वरी महेश्वर ने बताया कि मृतक लोकेश भरवेली माइन में ठेकेदार के पास काम करता है। मृतक सोमवार की रात धनसुवा शादी में गया था, जहां से रात करीब 12 बजे घर लौट रहा और सो गया। सुबह कपड़े धोया और करीब 10 से 10:30 बजे के मध्य फांसी लगा दी, जिसे मृतक की छोटी बहन ने देखा और इसकी सूचना अन्य परिजन व पड़ोस में दी। युवक के फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। उठा है, नहाया धोया, फिर पता नहीं क्या बात हुई तो फांसी लगा दी। कितने बजे की बात है? 10 बजे, 10:30 बजे। फिर कौन ने देखा? उस साइड घर पे देखे। घर में कोई था? छोटी वाली बहन ने देखी। घर में कौन कौन थे? घर पे कोई नहीं था, ये यार छोटी वाली सिस्टर बस। ऐसे कि क्या करता है? माइन में जाता है, बत्ती को ठीक प्राइवेट जॉब। शादी हो गई क्या? नहीं। क्या नाम है इसका? लोकेश भाई। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।